भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु कहा जाता है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। गीता एक ऐसा संवाद ग्रंथ है जिसमें गुरु और शिष्य का अद्भुत संवाद सुनने को और देखने को मिलता है। पूछने वाला अर्जुन होना चाहिए। अर्जुन का अर्थ होता है जो श्वेत है, दूसरा अर्थ उसका होता है जो सरल है, जिसमें ऋजुता है। कृष्ण का अर्थ ही एक तो काला, तो सफेद पे काला बहुत अच्छे से चढ़ जाता है। सफेद कागज लिखे जाने वाले जो अक्षर हैं वो काले अक्षर हैं। देखा जाए तो राम जी का स्वरूप जो है बड़ा ही सीधा सरल रूप है। उनकी गाथा भी सीधी सादी गाथा है। राम जी का नाम भी अगर लिखना हो तो बहुत सीधा सा राम लिखा जाता है। और कृष्ण तो लिखने में भी थोड़ा टेढ़ा है, और वो हैं भी बांके बिहारी, टेढ़े ही खड़े होते हैं। और नाम भी ऐसा है कि बोलने से होठ भी टेढ़े हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं ऐसे होठ भी टेढ़े हो जाते हैं। खुद टेढ़े और दूसरे को टेढ़ा कर दें। लेकिन असल में तो ये नाम ही ऐसा टेढ़े को भी सीधा करने वाला नाम है, इसलिए ये गुरु का रूप है। लेकिन पूछने वाला अर्जुन जैसा होना चाहिए, सीधे भाव से ये पूछ रहा है। तो कृष्ण भगवान ने जो संदेश दिया उस संदेश को हम लोग सभी मनन चिंतन कर रहे हैं। और यहाँ जिस बिंदु पर हम लोग पहुंचे हैं वह बिंदु है कि 8 अमृत बिंदु भक्ति के भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 12वें अध्याय में दिए, जिसको हम अमृताष्टकम के नाम से जानते हैं। भारत के कवियों ने अपनी भाव कथाएं लिखी और उन भाव कथाओं में बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किए। उन्होंने कहने के लिए कहा कि राम जी आए थे, दिन के 12 बजे वो प्रकट हुए, उन्होंने अवतार लिया। क्योंकि वो सूर्यवंशी थे तो सूरज के पहरे में आए। सूर्य का जब तेजस्वी रूप प्रचंड था, मार्तंड जब आकाश में पूर्ण शिखर पर था, उस समय दिन के 12 बजे राम जी प्रकट हुए। उनका अवतार दिन में हुआ। तो कवि लोग अपने ढंग से लिखते हैं, कहते हैं कि उस समय सब देवी देवता देखकर बहुत प्रसन्न हुए। एक देवता ऐसे थे जिनके आंसू धरती पर गिर रहे थे। और राम जी पूछ रहे हैं कि भाई तुम रो क्यों रहे हो? तो रोने वाले थे चंद्रमा। उनकी आंख में आंसू थे। बोले हम आपके दर्शन कर ही नहीं सकते क्योंकि हम तो रात में आते हैं, आप दिन में आ गए। हमें आपसे बहुत लगाव है लेकिन दर्शन की इच्छा है। राम जी प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि राम जी का स्वभाव बड़ा सरल है, उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा, एक बार तुम्हारे पहरे में भी आऊंगा। तो अगला अवतार जो हुआ वो कृष्ण का अवतार हुआ और वो रात को 12 बजे आए। लेकिन जब उन्होंने कहा ना कि मैं फिर आऊंगा, तुम्हारे शासन काल में भी आऊंगा, रात में भी आऊंगा, लेकिन फिर भी आंसू नहीं रुके चंद्र के। राम जी बोले अच्छा इतना प्यार करते हो ना तुम, मैं अपने नाम के आगे तुम्हारा नाम लगा लेता हूं। तो रामचंद्र कहलाने लगे। अब आप देख लीजिए और सारे भाई हैं, कोई भरत चंद्र नहीं है, लखन चंद्र नहीं है, राम जी ही रामचंद्र हैं। और अगला अवतार जब लिया तो रात को 12 बजे आए, क्योंकि अपने प्यार करने वालों को कितना प्यार देते हैं कि उन्होंने चंद्र नाम साथ जोड़ लिया। और हैं सूर्यवंशी, सूर्यवंशी राम जी। और बाद में फिर आए चंद्रवंश में, आए तो रात को 12 बजे आए। लेकिन रात्रि में अवतार लेने का मतलब ये हुआ कि उनके जीवन लीला में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी रही कठिनाइयां इतनी
कि उनके आने के समय में ही किसी के आने पर स्वागत के लिए कितना कुछ धूमधाम होती है। उन्हें तो मारने के लिए ही लोग चारों तरफ खड़े हुए, उनके अपने ही। लेकिन सबसे बड़ी बात जो कृष्ण का धर्म समझाता, कृष्ण धर्म बड़ा अद्भुत है। उन्होंने क्या समझाया कि कठिनाइयां कितनी भी हो, बहादुरी यह है कि लांघते जाओ, मुस्कुराते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। इसलिए कृष्ण रोते हुए नहीं दिखाई देते, आनंद में रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की जो गाथा है वो तो अद्भुत है ही है। और उस गाथा में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो उन्होंने हमारे लिए कहा, हमें जो उन्होंने दिया, वो बहुत अद्भुत संदेश दिया। तो गीता उनका अमृत संदेश है। तो जहां हम चले थे, भगवान ने कहा संतुष्ट सततम योगी यत्तात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धिर यो मद भक्त स मे प्रिय। वह व्यक्ति जो सदा संतुष्ट रहता हो, संतुष्ट सततम योगी, निरंतर संतुष्ट रहता हो। योगी मतलब ऐसा जो ध्यानी है, ध्यान में जो स्थिर है। यतात्मा दृढ़ निश्चय, और जो आत्म संयत है, आत्म केंद्रित है, अपने अंतर में स्वयं को नियंत्रित किए हुए है, और जिसका निश्चय, जिसका संकल्प बहुत ही दृढ़ है, जिसका संकल्प कोई हिला नहीं सके, और जिसके मन में उठने वाली समस्त इच्छाओं की तरंगें उसने अपने भगवान को अर्पित कर दी हो, और उसको जो दिमाग भी काम करता है ना, अक्ल, अपना दिल और दिमाग सब भगवान को अर्पित कर दिया हो। ये दिल भी तुम्हारा, ये दिमाग भी तुम्हारा, मेरा मन भी तुम्हारा, मेरी इच्छाएं तुम्हारी, मेरा पूरा निश्चय तुम्हारे लिए, और मैं हर पल तुम्हारी और जुड़ा हुआ हूं। ऐसा भाव रखने वाला जो है, कृष्ण भगवान कहते हैं स में प्रिय, बस वही मेरा प्यारा है, कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूं। तो विचारणीय ये है कि भगवान कहते हैं कि जो सदा संतुष्ट रहे, निरंतर संतुष्ट रहे, भगवान के दिए प्रसाद को स्वीकार करके शांत भी हो, संतुष्ट भी हो, तृप्त भी हो, उसके दिए में खुश रहना जानता हो। आसान बात नहीं है। जो कुछ भी हमारे पास है उसको पाकर हमारे अंदर और पाने की चाह तो होती है, और अगर कुछ कम हो तो बेचैनी बहुत ज्यादा होती है। आपके मुख के अंदर 32 दांत हैं, उनमें से अगर एक ना रहे तो जीभ बार बार वहीं जाती है और उसी को छेड़ कर कहती है बस ये वाला कम है, ये कम है, ये कम है, ये कम है। जीभ को कहें कि 31 और हैं, वहां जाओ ना, वो वहां जाएगी, जाके फिर वहीं आ जाएगी, ये कम है, ये कम है, ये कम है। उसे फिर बीच में रोको कि नहीं इधर नहीं, इधर वालों के पास जाओ, फिर जाएगी उधर, जाते फिर वहीं उसी को छेड़ती है, कहा ये वाला ये नहीं है, ये नहीं। ये तो जीभ करती है। और मन क्या करता है? जो आपके पास है उसको तो गिनता ही नहीं। 100 में से एक कम हो जाए तो वो 99 को, 99 को गिनता ही नहीं। जो एक कम है 99 गिनने के बाद कहता है ये और दे दो। और जैसे 100 पूरे कर दिए जाए फिर कहते हैं अगर 101 हो जाए तो फिर कितना मजा आएगा। रुकने ही नहीं देता, कहीं दौड़ता रहेगा। सबसे ज्यादा तो हमारा ध्यान अपने अभाव में जाता है, और उसके बाद कहां जाता है? दूसरे के प्रभाव में जाता है। मेरे पास ये नहीं है, दूसरे के पास ये है, वो आगे क्यों? तो अपना अभाव सताएगा, दूसरे का प्रभाव सताएगा, और खुद का गंदा स्वभाव भी रुलाएगा। और ठीक रहो तो सबसे पहले स्वयं का स्वभाव ठीक करो।
और जो जीवन में अभाव है उसके लिए ये तो किया जा सकता है कि हम आगे बढ़ें, अपने जीवन की कमियों को ठीक करें, लेकिन दुखी होना नहीं है। परमात्मा के दिए को पाकर आनंदित रहने में ही, संतुष्ट रहने में ही जीवन उत्कृष्ट बनता है। और अगर आप दुखी होते रहे, जो कुछ है हमारे पास उसका तो सुख मनाया नहीं, और के कारण हम दुखी होते रहे, तो ये ध्यान रख लेना, जीवन में कभी खुश हो ही नहीं पाएंगे। एक अच्छे फकीर हुए हैं, उन्होंने लिखा कि मैं अपने इबादत गाह में गया तो था ये शिकायत करने के लिए कि मेरे कपड़े भी अच्छे नहीं, क्योंकि बादशाह ने मुझे बुलाया है अपने दरबार में, और आज मैं अपने कपड़ों को देख रहा था तो अच्छे कपड़े नहीं मेरे पास, कपड़े फटे हुए हैं, मेरे पास गरीबी दी तूने। तो शिकायत करने गया, लेकिन कहता है कि जब सीढ़ियां चढ़ने लगा अपनी इबादत गाह के लिए, तो वहां एक लंगड़े आदमी को जाते हुए देखा जिसका एक पांव नहीं है। और जब वो चढ़कर गया कि मैं वहीं रुक गया कि मेरे पास तो कपड़ा ही फटा हुआ है, इसकी तो टांग भी नहीं। तो जब वो लौटकर आया, कहता है कि मैं वहीं खड़ा खड़ा इंतजार कर रहा हूं और मन में सोच रहा हूं कि आज तो लगता है शिकायत करने वाले ही भगवान के दरबार में जा रहे हैं। कि जब वो लौटा तो मैंने उससे पूछा, कराई शिकायत? बोले किस बात की? एक टांग नहीं है इसके लिए? एक टांग है, उसके बाद भी सिर उठाकर जी रहा हूं और अपने लिए कमा रहा हूं और अपने बच्चों के लिए कमा रहा हूं। मैं उसको थैंक्स करने गया था कि भले ही एक टांग नहीं है, लेकिन हिम्मत तूने बहुत दी, मेरे मन में शांति दी और मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट दी। ये मेहर बनाए रखना कि मेरी हिम्मत ना टूटे। कहता है कि उसके बाद जब मैं गया ऊपर तो मैं जाकर बहुत रोया और मैंने कहा, इतना सुंदर शरीर तूने दे दिया, मैंने उसका शुक्र तो मनाया नहीं, उसका धन्यवाद तो किया नहीं, कपड़ा फटा हुआ है इसकी शिकायत करने आ गया, मैं तो तेरे दर पर आने के लायक भी नहीं हूं। हम लोग अपने जिंदगी में जो कुछ पाया उसके प्रति तो भगवान को धन्यवाद कर नहीं पाते। जो जीवन में छोटी मोटी कमी रहेगी रोज उसकी शिकायत करते रहते हैं, और जब ये शिकायत करते हैं तो जिंदगी में शिकायतें बढ़ती चली जाती हैं। तो जो सतत संतुष्ट है, धन्यवाद वही करेगा। जो अंदर से संतोष मनाकर सब्र करके जिंदगी में, और कहता है लाखों लोगों से अच्छी हालत में हूं मैं, मेरे से लाखों लोग मेरे से भी पीछे हैं। ठीक है, मैं लाखों लोगों से पीछे हूं, लेकिन बहुतों से आगे भी तो हूं। जिनसे आगे हूं तो इसका मतलब अपने कर्म से नहीं, तेरी कृपा से आगे हूं। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र। संतुष्ट रहना और धन्यवाद करना। भगवान ने जब ये कहा संतुष्ट रहना और शब्द दिया योगी, ध्यान में स्थिर रहना, भगवान की वंदना करने वाला। वैसे तो देखा जाए तो सीढ़ी का पहला पायदान यही है कि तृप्ति आएगी, संतुष्टि आएगी तो धन्यवाद भी करोगे, मन भी भगवान से जुड़ेगा। शिकायत वाला आदमी शिकायत करता रह जाता है, वो भक्ति नहीं कर पाता। तो संतुष्ट रहिए, भगवान से जुड़े रहिए। अगला शब्द बहुत ही अद्भुत है, यत आत्मा दृढ़ निश्चय। जो जुड़ा हुआ है भगवान से और स्वयं को नियंत्रित किए हुए है, खुद को कंट्रोल करना जानता है। ये बात सोचने योग्य है। खुद पर नियंत्रण लगाए और खुद को जोड़े रखे।
हमें हर दिन एक प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए कि क्या हमारे ऊपर कंट्रोल है या नहीं है। इसकी शुरुआत की जाती है जब आपके पास आपकी थाली में आपकी पसंद वाला खाना आए और नापसंद वाला भी हो, तो आपका ध्यान सबसे पहले उसे खाने में जाता है जो आपको पसंद आता है, और जो नहीं पसंद होता उसको तो थाली में से अलग हटा देते हैं। और जबकि पता है कि सेहत ये देने वाला ये है जिसे आप पसंद नहीं कर रहे, तो किसी को करेले, किसी को मेथी की सब्जी पसंद नहीं आती, किसी को अन्य सब्जी पसंद नहीं आती। लेकिन देखा जाए बहुत लोग हैं ना जिनको आंवला पसंद नहीं आता। आंवला समझिए कि तराजू में एक तरफ सारे फल रखिए और एक तरफ आंवला रख दीजिए, तो कहते हैं आंवला फिर भी भारी पड़ेगा। इतने गुण हैं उसमें कि व्यक्ति को स्वस्थ तरोताजा रखने के लिए, आपके चेहरे का ग्लो बनाए रखने के लिए आंवला बहुत काम की चीज है। ज्यादातर लोगों के जीवन में ऐसी चीजें होती हैं जो अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाते। अच्छे पढ़े लिखे लोगों में भी देखा गया है ऐसी चीजें खा रहे होते हैं क्योंकि खुद पर नियंत्रण नहीं है ना। और जब नियंत्रण नहीं है तो जो अखाद्य है उसे भी हम खाने लग जाएंगे, और जब उसे खाएंगे तो जीवन और खराब होता है। एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको। कई बार हम लोग ऐसी चीजें भी बता देते हैं, कहते हैं ना कि भांग का खेत था। भांग तो समझते हैं ना आप लोग, ऐसी चीज तो वैसे भी समझ में आ जाती है। जहां एक ओर आज विश्व अपने विकास की चरम सीमा तक पहुंचने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर समाज का एक ऐसा वर्ग भी है जो सही समय पर मार्गदर्शन न मिलने के कारण शोषण, आतंक, नशा, बाल मजदूरी जैसी सामाजिक बुराइयों के चंगुल में फंसता जा रहा है। इस वंचित वर्ग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विश्व जागृति मिशन फरीदाबाद अनेक सेवा परिकल्प चला रहा है। शिक्षा समाज के विकास का मूल आधार है। इस दृष्टिकोण से गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए ज्ञानदीप विद्यालय की स्थापना हुई। सन 2001 से प्रज्वलित वो ज्ञान का नन्हा सा दीप आज ज्ञानदीप विद्यालय के रूप में एक मशाल बन चुका है, जिसके आलोक में लड़के व लड़कियों की अलग अलग निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। विद्यालयों के बच्चों को किताबें, कॉपियां, ड्रेस, जूते, बैग के साथ एक समय का भोजन प्रसाद भी निशुल्क दिया जाता है। जब ज्ञान तीर्थ की निस्वार्थ सेवा की गूंज देश के महामहिम राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंची, तो उन्होंने भी सद्गुरु जी के प्रयास की सराहना करते हुए इन बच्चों को आशीर्वाद दिया। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है। इसी क्रम में सद्गुरु सुधांशु जी महाराज की प्रेरणा से बेटी को आत्मनिर्भर बनाओ लक्ष्य के साथ अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम भी निशुल्क संचालित किए जा रहे हैं, जैसे सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र, कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण केंद्र, संगीत कला प्रशिक्षण केंद्र, योग और ध्यान साधना केंद्र। तो ये कुछ कलियां हैं जिनको आपके प्रेम की बूंदें मिलें, ये मुस्कुराएंगे, खिलेंगे और मनुष्यता खिलेगी और हम अपने परमात्मा के प्यारे इंसान कहलाने के योग्य बनेंगे। हम आह्वान करते हैं आप भी सहयोग देकर इन गरीब बच्चों की शिक्षा दीक्षा का भार वहन कर सकते हैं। बच्चों को विद्यालय की ओर से निशुल्क वितरित होने वाली सामग्री के वितरण में सहयोग कर सकते हैं। बच्चों के एक समय के भोजन प्रसाद की व्यवस्था में हाथ बटा सकते हैं। मेधावी छात्रों को पुरस्कृत कर सकते हैं। मैं इसके लिए आह्वान करता हूँ कि चले आइए, ईश्वर का मंदिर बनाने के लिए, मानवता का मंदिर बनाने के लिए हम मिलकर काम करें। बच्चे समाज और देश का भविष्य है। इनके उत्थान के लिए यदि आप भी
इन बाल विकास योजनाओं में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो ऑनलाइन डोनेशन के लिए लॉगिन करें www.vishwajagritimission.org।